Hello students, this is the concluding part of my chapter political parties. तो आज हम बात करेंगे स्टेट और रीजनल पार्टीज के बारे में। जैसे हमने नेशनल पार्टीज के बारे में अपने पिछले वीडियो में बात किया था, उसी प्रकार कुछ रीजनल पार्टीज भी होते हैं जो स्टेट में इलेक्शंस लड़ते हैं और विधानसभा इलेक्शंस जीतते हैं, दैट इज दे बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनके भी कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं, तो हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। Excuse me. The Election Commission recognizes some state parties which can be referred as single parties also. कुछ स्टेट में ऐसे पार्टीज हैं जो कि सिंगल पार्टी के तौर पे ही स्टेट में जाने जाते हैं। फ्रॉम 1984 to 2014, no national party was able to secure on its own a majority. The Lok Sabha, so the national parties were compelled to form alliance with state parties, leading to strong coalition government. हम लोग आज कोalition सरकार या गठबंधन सरकार, कोalition गवर्नमेंट के बारे में हर तरफ सुनते हैं, चर्चा में है। तो ये चीज 2014 के बाद से इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, जाना था कि जब से अलायंस फॉर्म शुरू हुआ तब से स्टेट पार्टीज को भी नेशनलाइज पार्टी बनने का मौका मिला। तो सिंस 1966 से नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टी हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वन और अनदर नेशनल लेवल कोalition गवर्नमेंट। जब वो नेशनल लेवल की कोalition नेशनल पार्टीज के साथ कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो उन्हें भी पूरे देश में एक सम्मान मिलता है, एक नेशनल पार्टी का सम्मान मिलता है, एक वो राज्य स्तरीय पार्टी से उभर कर एक राष्ट्र स्तरीय पार्टी के तौर पे सबके सामने आते हैं। दैट इज रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी के दायरे से निकल करके वो नेशनल पार्टी या सेंट्रली गवर्नमेंट के साथ कोalition पार्टी के तौर पे हम लोग उनको जानते हैं। इस कंसेप्ट से ये फायदा हुआ कि ये हमारे फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाने में हमारी मदद कर रहा है। कुछ चैलेंजेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। सबसे बड़ा है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स। कुछ लीडर्स के हाथ में जो पावर होता है वो रह जाता है। कोई मेंबरशिप को रजिस्टर करने के लिए कोई रजिस्टर सही तरीके से मेंटेन नहीं होता है। अंदर हर एक पार्टीज का एक इंटरनल इलेक्शंस भी होता है जो कि अभी सही तरीके से नहीं हो रहा है। देयर सो मेनी प्रॉब्लम। इसीलिए जो लोग शुरू से सत्ता संभाले हुए हैं, शुरू से पार्टी की बागडोर को संभाले हुए हैं, सारा पावर उन्हीं के हाथ में रहता है। फॉर वेरी कॉमन एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दैट मीन्स द गांधी फैमिली इज अलोन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर पार्टी। दे आर नॉट अलाउइंग द अदर पीपल्स टू गेट द अपॉर्चुनिटी। उन्होंने दूसरे किसी भी काबिल हो नेता हो या काबिल कोई भी दूसरा हो, उन्होंने अपने इस ऑफिशियल पोजीशन को नहीं छोड़ा हुआ है। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। बहुत जनरल, बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत कॉमन बात है कि लोग जो पार्टी को फॉलो करते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं, उन तक सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता है। जो पार्टी वर्क करते हैं, पार्टी मेंबर्स हैं, उनको सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में ही उनको इन्वॉल्व किया जाता है। जबकि वहां पे रहते हुए भी कुछ छोटे मेंबर्स हैं जो बाहर के जो कार्यकर्ता जिनको हम लोग बोलते हैं, पार्टी मेंबर्स, ऑर्डिनरी मेंबर्स, उन तक सारा इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता है। फिर पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स द इम्पोर्टेंट देन द लॉयल्टी टू द पार्टी। लोग क्या होते हैं कि जिन लीडर से उनको फायदा होता है उनके प्रति वो ज्यादा लॉयल हो जाते हैं इन कंपेयर टू पार्टी की तरफ लॉयल होने से ज्यादा, यानी वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जिनसे उनको फायदा है। नेक्स्ट इज आवर डायनेस्टिक सक्सेशन, जो हम अभी आपको बता रहे थे कि एक परिवार या उसके फैमिली मेंबर्स द्वारा सालों दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको चलाए जाने वाले सिचुएशन को ही डायनेस्टिक सक्सेशन कहते हैं। तो लीडर्स ऑफ द पार्टी फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेंबर्स। वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ लालू प्रसाद यादव एंड हिज फैमिली। उन्होंने सिर्फ अपने मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव्स, उन्हें ही ज्यादा फेवर किया हुआ था। इसी वजह से बिहार का हालत बहुत खराब था। इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस कंट्रोल्ड बाय देयर फैमिली मेंबर्स, जो मैंने अभी आपको बताया। सोनिया मीन्स गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी।
As a result, people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power. अगर हमको सही तरीके से सबके बारे में पता नहीं होता है तो हम उन्हें ही मतलब जो मेरे फैमिली मेंबर्स है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें ही हम पोजीशंस पर बैठा देते हैं. हम ये देखते भी नहीं है कि वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट. नेक्स्ट है हमारा, इट इज सम वे और अदर इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन इफ सम ऑफ द अदर डेमोक्रेसीज ऑल्सो. ये सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये बाकी देशों की भी प्रॉब्लम है. तो इसे हम उस तरह से ना देखें तो बेहतर होगा. हमारे लिए मेन आदर्श होना चाहिए अपने देश का विकास, अपने देश की बेहतरी. तो उसे हम जितना कंसंट्रेट कर सके वो ज़्यादा बेहतर होगा. नेक्स्ट इज योर्स, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर. ये बहुत बड़ा एक दिक्कत है. बहुत ज़्यादा लोग अपने जो पावर है उसका मिसयूज़ करते हैं. क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग भी हमारे लीडर बनते हैं. तो वो लोग अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड, वो लोग अपना ये जो मसल पावर है, ये जो गन पावर है, उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू run the governance rather than having the simple and fair election, free and fair elections. उसके जगह पे इस तरह का पावर ज्यादा यूज करते हैं. तो एक बार हम इसको रीड कर देते हैं. Nowadays the role of money and muscle power is growing in parties. Most of the parties are focused only on winning elections. They tend to use shortcuts to win elections. Sometimes candidates are initiated on the basis of their money and muscle power. So rich people and companies give fund to the parties and tend to influence the policies and the decision of the party. ये एक दूसरा प्रॉब्लम है कि अमीर लोग अपने बिजनेस को करने के लिए या बिजनेस को रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए पार्टी फंड में पैसा डाल देते हैं और जिससे वो अपनी सारी बातें सरकार से मनवा लेते हैं. इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट्स क्रिमिनल्स ऑल्सो. कुछ केसेस में क्रिमिनल्स को भी सीट दिया जाता है, टिकट दिया जाता है. तो ये सब हमारे देश के कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे पार्टीज के साथ. फिर लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस. हमें चॉइसेस तो मिलती है लेकिन मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहता है, इसलिए जो भी चॉइस मिलता है हम लोग उसको चूज कर लेते हैं, उसको उसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर देते हैं, बना लेते हैं. तो इन द प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिनेरियो नो पार्टी ऑफर्स अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स. Recently, there has been a decline in the ideological differences among parties in most part of the world. Those who want really different policies have no option available to them. For instance, the difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain is very little. Like ये तो एक इंस्टेंस है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं होने के कारण हम लोग किसी को भी अपना लीडर का पोजीशन दे देते हैं. दूसरा बात है कि हमेशा जो आइडियोलॉजी होता है, जो आइडियोलॉजी के साथ पार्टी चलाना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता है. ये हमारे देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड का ये प्रॉब्लम है. आइडियोलॉजी के लिए कोई स्थान नहीं है. नेक्स्ट, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड एंड सजेस्टेड. क्या क्या हम लोग बेहतर रिफॉर्म्स इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं. तो एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका मेन सार ये है, इसका इम्पोर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज. हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि लोग जीतते हैं एक पार्टी से, फिर पार्टी बैनर से, फिर वो दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं. तो सरकार की तरफ से ऐसा एक नियम, ऐसा एक कानून बनाना चाहिए जिससे कि जो पार्टी जिस भी पार्टी के जो कैंडिडेट जिस भी पार्टी के साथ जीतता है, जिस भी पार्टी के बैनर के साथ जीतता है, उसे उसी ही पार्टी के साथ रहना पड़ेगा अगले 5 साल तक. Then affidavit. In order to reduce the influence of money and muscle power, the Supreme Court has made it mandatory for the contestant to file an affidavit. उनको ये affidavit जमा करना चाहिए कि मेरा कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं है और मैं किसी भी तरह का मनी या मसल पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. देन मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स. आपसी मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है. इलेक्शन कमीशन को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मीटिंग्स करें, एक मेजर्स लें, कुछ मैनिफेस्टोज बनाएं और उन पे अमल करने का प्रयास करें. नेक्स्ट, लॉज टू. कुछ सजेशंस हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं. कुछ सजेशंस मैंने अपने तरफ से ऐड किया है कि लॉज टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स.
इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए भी कानून होना चाहिए कि पार्टी पीपल अपने अंदर लड़के ना मर जाएं, उनको भी मैनेज करने के लिए कुछ अफेयर्स होना चाहिए. देन सीट्स टू बी रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन के लिए रिजर्वेशन. हालांकि हम लोग ये देखते हैं कि अभी वुमेन रिजर्वेशन आर देयर, तो बेहतर हो कि जो रिजर्वेशन है उसको और एफिशिएंटली डाला जाए, अप्रूव किया जाए. देन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस में भी स्टेट को भी इलेक्शंस के साथ जोड़ा जाए, चाहे वो नेशनल हो या कुछ भी हो. स्टेट्स को भी अपना इलेक्शंस के लिए भी उन लोगों को सरकार से मदद मिलना चाहिए. द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन फंडिंग. उसके साथ साथ इट शुड बी इन काइंड, पेट्रोल, पेपर और टेलीफोन और कैश बेस्ड ऑन द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन. इस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वो स्टेट पार्टीज को हेल्प करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि वो लोग उनको मदद करें फिनेंशियली, क्योंकि स्टेट पार्टीज के पास नेशनल पार्टीज जैसा उतना सपोर्ट नहीं होता है. तो स्टेट के कुछ छोटे छोटे पार्टीज हैं जिनको हम लोग कोalition या जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट कोalition के तौर पे इस्तेमाल करती है, तो वैसे कुछ पार्टीज को सरकार की तरफ से मदद मिलना चाहिए. देन कुछ और तरीके हैं. प्रेशर टू बी पुट, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस, जो हम लोग करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर. जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज, दोज हु वांट टू मेक चेंजेस शुड जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज. उन्हीं लोग को पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करना चाहिए जो चाहते हैं कि हम लोग चेंज करें, ना कि कोई सा भी आकर के ज्वाइन करे और अपना सिर्फ फायदा करे. So this is the end of my video. So hope you have liked my video. Share, and so do share, like and subscribe my channel. Thank you for watching.